Hello everyone, welcome back to my channel Living Chemistry, and in this video we'll learn about the types of isomerism in our complex compound. So let's start the video. Isomerism in complex compound, as we all know that the isomerism में जो हमारा कंपाउंड होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट डिफरेंट होता है उसके स्ट्रक्चर में। वो मे बी हमारा स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी के बिहा पे कि वो मिरर इमेज है कि नहीं, इसके बिहा पे भी। तो इस तरह से हमारे आइसोमेरिज्म के टाइप्स होते हैं। जो हमारा आइसोमर होता है, जो भी हमारा केमिकल फार्मूला दो कंपाउंड्स का, अगर वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसकी अरेंजमेंट जो होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में तो वो अलग हो जाते हैं। उसके बिहा पे कई सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिन्हें हम आइसोमर कहते हैं, और ये फेनोमेना जो होती है उसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। यहाँ पे दो तरह के आइसोमर्स मिलेंगे हमें, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर इन आवर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये होगा कि जो कंपाउंड होगा वो उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे, पर डिफरेंट होगा वो उनके स्ट्रक्चर में। अब वो कई तरह के हो सकते हैं। जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें कई सारे पार्ट होते हैं। जो हमारा लिगेंड है, सेंट्रल एटम है, जो आयनाइज्ड पार्ट है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है आयनाइजेशन आइसोमर। इसमें जो आइसोमर होगा वो डिफ़र करेगा कि जो हमारा आयनाइज्ड पार्ट है, लाइक द फॉर एग्जांपल में आप देखें जो कोबाल्ट अमोनिया का 5 मॉलिक्यूल और सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल, और Br जो हमारा है वो हमारे कॉम्प्लेक्स स्फीयर से बाहर है। और सेकंड उसी का पार्ट है। इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है कि जो हमारा Br है वो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, लेकिन सेकंड में वो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर हम आयनाइज्ड पार्ट लेंगे तो फर्स्ट में तो हमें Br मिलेगा, लेकिन सेकंड में हमें मिलेगा सल्फेट। अगर ओवरऑल देखोगे तो आपको ये जो आयनाइजेशन आइसोमर है इसमें हमें देख के पता चल जाता है कि जो हमें आयनाइज्ड पार्ट है अगर वो डिफ़र करता है तो हम उस स्ट्रक्चर मतलब जो भी वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो आयनाइजेशन आइसोमर होगा। नाम से भी क्लियर है, आयनाइजेशन आइसोमर मतलब आयनाइज्ड पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट के हम आयनाइज्ड पार्ट पे देखेंगे कि उसमें हमें मिल क्या रहा है। फोकस हमारा पहले उस पर रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लिंकेज आइसोमर। सेंट्रल मेटल एटम और आयन हैव लिंकेज विद द एम्बीडेंडेंट लिगेंड। लिंकेज आइसोमर का नाम से आप पहले जाना कि उस जो भी आपको एग्जांपल दे रखा होगा उसमें हम ढूंढना कि कहीं इसमें एम्बीडेंडेंट लिगेंड तो नहीं है। जहाँ पे इस तरह के लिगेंड होंगे वहीं पे होगा लिंकेज आइसोमर। और वहाँ पे डिफ़र क्या करेगा, वहाँ पे हमें स्ट्रक्चर कैसे चेंज होंगे। जो हमारा एम्बीडेंडेंट होता है उसमें हमें पता होता है कि दो तरह के एटम बॉन्ड कर सकते हैं हमारे सेंट्रल एटम से। कौन सा बॉन्ड कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ए है और बी है, फर्स्ट में ए बॉन्ड कर रहा है, सेकंड में बी बॉन्ड कर रहा है और ए साइड में है। अगर इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, तो वो होगा लिंकेज आइसोमर। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे होगे जो कोबाल्ट है और अमोनिया का 5 मॉलिक्यूल है और नाइट्रेट है, और क्लोराइड जो है हमारा बाहर है वो आयनाइज्ड पार्ट है। तो अगर जो नाइट्राइट है अगर उसका ओ पार्ट सेंट्रल एटम से बाइंड कर रहा है, कोबाल्ट से बाइंड कर रहा है, तो हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो रेड कलर मिलेगा। और अगर उसका एन पार्ट बाइंड कर रहा है नाइट्राइट का, तो हमारे यहाँ जो सोल्यूशन होगा वो येलो कलर होगा। इस तरह के जो आइसोमर होते हैं उन्हें हम लिंकेज आइसोमर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में होता है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो कैटायन और एनायनिक पार्ट होते हैं उसमें लिगेंड का एक्सचेंज होता है। आइसोमेरिज्म ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ लिगेंड इन बिटवीन द कैटायनिक एंड एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है अगर इस पर पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कैटायनिक होगा, नेगेटिव होता है एनायनिक होगा। तो इस तरह से हमारा 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा और उसमें चेंजेस होंगे लिगेंड्स के। तो उस तरह के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे देखिए क्रोमियम है, अमोनिया का 6 मॉलिक्यूल है, और इस पर कोई भी जो हमारा अमोनिया होता है उसको आपको पता होगा ये न्यूट्रल लिगेंड है, और यहाँ पे CN जो होता है एक एनायन है, नेगेटिव लिगेंड है। और दूसरा जो है उसमें हमारा कोबाल्ट है जो अमोनिया के साथ बाइंड कर रहा है, और क्रोमियम जो है वो साइनाइड के साथ बाइंड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि फर्स्ट में जो न्यूट्रल लिगेंड है यानी कि कैटायनिक है और पॉजिटिव, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव लेंगे, और CN जो होता है एक एनायनिक लिगेंड होता है तो इसको नेगेटिव। तो ये हो जाएगा हमारा कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये हो जाएगा एनायनिक। और चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे लिगेंड का, ये यहाँ चला जा रहा है, ये यहाँ। सीधा एग्जाम्पल यहाँ पे कोबाल्ट के साथ हो गया अमोनिया, पहले था साइनाइड, और क्रोमियम के साथ हो गया साइनाइड, पहले था अमोनिया। इस तरह के जो भी लिगेंड होते हैं, लिगेंड के एक्सचेंज से जो आइसोमर बनते हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स आर डिफरेंट इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड एंड द फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल लैटिस। एग्जाम्पल से क्लियर होते हैं हम, ऐसा आइसोमर जिसमें वाटर एज अ लिगेंड पार्टिसिपेट कर रहा है, और फिर नेक्स्ट जो हमारा होगा जो जिसमें चेंजेस होंगे उसमें वाटर जो होता है वो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जाएगा और एज अ कैटायनिक पार्ट रोल प्ले करेगा, वो हमें सोल्यूशन में मिल जाएगा। और जो भी हमारा पहले कैटायनिक पार्ट है, आयनाइज्ड पार्ट है, वो एक अंदर अगर जाएगा तो उससे हमारे कलर में भी वेरिएशन होगा, और वाटर मॉलिक्यूल जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर था उसके नंबर में भी डिक्रीज़ होगा कोई। इस तरह के जो भी आइसोमर होंगे उन्हें हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोमियम है, यहाँ वाटर का 6 मॉलिक्यूल है, जो 6 लिगेंड के रूप में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो 6 है, और 3 क्लोराइड मॉलिक्यूल हमें आयनाइज्ड पार्ट में सोल्यूशन के बाहर मिल रहा है। इस समय कलर जो हम होगा हमारे सोल्यूशन का वो होगा वायलेट कलर। लेकिन नेक्स्ट जब देखते हैं हम कि एक क्लोराइड मॉलिक्यूल हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आता है, तो
ऑब्वियस है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेंट्रल एटम का वो तो फिक्स्ड है, वो तो 6 ही रहना है। तो पहले था मॉलिक्यूल वाटर का 6, बट अब एक मॉलिक्यूल वाटर का बाहर आएगा और जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन फेयर के अंदर वो हो जाएंगे 5। सो वाटर हमें बाहर मिल रहा है, आयनाइज्ड फॉर्म में मिल रहा है, वो सोल्यूशन में आ जाएगा। सो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, सोल्यूशन से अब जाना और सोल्यूशन में वाटर तो रहेगा ही। सो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम बोलेंगे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। नाम से कंपेयर करके अगर हम याद करेंगे ना तो वो हमें ज़्यादा ईजी होगा। इसलिए मैं हर एग्जाम्पल में जहाँ तक सोच रही हूँ कि आपको नाम से इंटर रिलेट कराऊँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सो ये था हमारा सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखते हैं हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड इन द ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। जो ब्रिज बनता है, ब्रिज आप सीधी सीधी पुल नहीं, यहाँ पे थोड़ी टेढ़ी पुल है, लाइक हमारे ब्रिज ये होता है, यहाँ पे ब्रिज इस तरह का है। सो इस तरह के जो भी कॉम्प्लेक्स होंगे उसमें जो चेंज होगा हमारे लिगेंड के पोजीशन का, कि वो उसका अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफर करेगा। सो इस तरह के जो भी कॉम्प्लेक्स आइसोमेरिज्म बनेंगे उन्हें हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर कहते हैं। लाइक यहाँ पे देखो फर्स्ट में कोबाल्ट है, ठीक है, OH और Cl से हमारा ब्रिज बन रहा है, इसलिए इसको हम ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल है 4 और +2 6 है। और इसमें देखिए चेंजेस हो जाना है कि हमारे लिगेंड में पहले में तो इधर 4 अमोनिया मॉलिक्यूल था और यहाँ पे 2 था और क्लोरीन था। 4 लिगेंड इधर होने चाहिए थे, 4 इधर होने चाहिए थे। और नेक्स्ट में डिफर क्या होता है कि एक क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ आ जाता है और एक अमोनिया मॉलिक्यूल इधर चल जाता है। सो यहाँ पे लिगेंड के नंबर का डिफरेंट हो रहा है। अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड से जो भी हमारी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर में डिफरेंस होगा उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। सो यहाँ पे क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल आ जाता है तो हमारा यहाँ भी हमारा इस समय 4 ही है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और इधर भी 4 है। बट डिफर क्या है कि जो भी लिगेंड थे वो सेम नहीं है। यहाँ पे केवल अमाइन जो था वो 4 था और यहाँ पे अमाइन हो गया 3 और एक क्लोराइड मॉलिक्यूल आ गया। सेम इधर होता है कि यहाँ पे 2 था पहले और ये तो 2 थे, अब यहाँ पे अमाइन 3 आ गया और एक क्लोराइड मॉलिक्यूल आ गया। सो इस तरह के जो भी आइसोमर बनेंगे उन्हें हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर कहते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम आइसोमर्स देखेंगे जो हमारा कंपाउंड होगा वो होगा सेम केमिकल फार्मूले में और उसके केमिकल बॉन्ड्स भी सेम होंगे, बट दे डिफर इन देयर स्पेशल अरेंजमेंट हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका जब हम 3D ओरिएंटेशन देखेंगे एटम का स्पेस में तो वो कई सारे वेरिएशंस में होगा। उसमें से ट्रांस, ऐसे, फिश, मर, इस तरह के कई सारे स्ट्रक्चर्स अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। सो इस तरह की जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आइसोमर शो करते हैं उन्हें हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्री के बिहाफ पे है। यहाँ पे इसमें जो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि अगर कई मतलब एक से ज़्यादा तरह के अगर लिगेंड पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो उससे जो आइसोमेरिज्म ऑब्टेन होता है उसको हम हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, मतलब उसमें ज़्यादा ज्योमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस होंगे क्योंकि कई सारे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स या अरेंजमेंट लिगेंड्स से पॉसिबल होंगे क्योंकि लिगेंड्स कई तरह के होंगे। अगर सेम होंगे तो उसका तो कई भी चेंजेस करो तो हमें स्ट्रक्चर सेम मिलेंगे, बट अगर 2 से ज़्यादा लिगेंड अलग अलग तरह के हैं तो उससे हमें वेरिएशन ऑफ स्ट्रक्चर मिलेंगे। लिगेंड ऑक्युपाई कर सकते हैं एडजेसेंट में, बगल में या फिर अपोजिट, तो उससे हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑब्टेन होगा। ये कॉमन होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 हो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काफ़ी कॉमन होगा। अगर लाइक कोई CN है और मान लीजिए यहाँ पे एक CN है, क्रोमियम है, CN है, NO2 का एक मॉलिक्यूल है, 2 अमाइन का है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 तरह के मैंने लिगेंड्स इसमें यूज़ किए हैं, साइनाइड, नाइट्राइड और अमाइन। सो अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और इनके हम आइसोमर्स जब देखेंगे तो उसे हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। स्क्वायर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ज्योमेट्री के बिहाफ पे जो मैं अलग अलग दिखाऊंगी आपको, लेकिन इसमें पहला है स्क्वायर कॉम्प्लेक्स अगर फॉर्मूला हो जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का है MX2L2, मतलब यहाँ पे M हमारा जो है वो है सेंट्रल एटम, जो हमारा M है वो है सेंट्रल एटम और X एक अलग तरह का लिगेंड है, L एक अलग तरह का लिगेंड है। ये फॉर्म करेंगे 2 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर वेयर X एंड L आर यूनिडेंटेड मतलब कि वो एक बॉन्ड बनाएंगे हमारे सेंट्रल एटम से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लेटिनम है, आप देख रहे हो प्लेटिनम एज ए सेंट्रल एटम दैट इज़ द M, और यहाँ पे Cl और Cl ये दोनों सेम तरह के लिगेंड है और अमाइन ये दोनों सेम है, तो ये हो गया X और ये हो गया L। अगर ये एडजेसेंट में है, बगल में है, तो इस तरह की जो आइसोमर बनेंगे उन्हें हम सिस आइसोमर कहते हैं, लिगेंड्स एडजेसेंट टू ईच अदर। और अगर ये अपोजिट में है, यहाँ पे क्लोरीन एडजेसेंट थे और यहाँ पे अपोजिट में आ गया, तो इस तरह के आइसोमर्स को बोलेंगे ट्रांस आइसोमर, बट द लिगेंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स का ये, पर इसमें वेरिएशन ये हो गया है कि यहाँ पे एक ही लिगेंड 2 बार है और 2 जो हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 थी उसमें से 2 लिगेंड सेम है और 2 लिगेंड वेरी कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे अमाइन जो है हमारा सेम है बट क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल ना होकर यहाँ पे एक नाइट्राइड का मॉलिक्यूल है। तो व्हेन अमाइंस आर एडजेसेंट टू ईच अदर, व्हेन दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर देन इट फॉर्म द सिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एंड व्हेन दे आर अपोजिट टू ईच अदर दैट फॉर्म द ट्रांस कंपाउंड। सो दिस टाइप ऑफ द आइसोमर्स आर नोन एज geometrical isomer where there is a difference in the arrangement of the atom in the 3D orientations. So
यहाँ पे आपने देखा कि जो अगर एडजेसेंट है अगर एटम तो सिस आइसोमर बन रहा है, अगर अपोजिट है तो ट्रांस आइसोमर बन रहा है। तो ये फॉर्मूले मतलब यहाँ पे लिगेंड्स के चेंजेस पे हो रहा है। लेकिन जैसा कि पहले में हमारा 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड था, अमाइन और क्लोराइड। नाउ इन दिस देयर आर 3 टाइप ऑफ लिगेंड, क्लोराइड, अमाइन एंड द नाइट्राइड। द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉर्मूला MABCD, मतलब यहाँ पे चारों जो हमारे कंडीशन नंबर 4 जो भी 4 तरह के लिगेंड थे यहाँ पे चारों अलग अलग हैं ABCD। और दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर्म 3 आइसोमर्स, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे अमाइन है, एक हमारा NH2O OH मॉलिक्यूल है, एक नाइट्राइट है और एक पैरिडीन है। तो अगर यहाँ पे NH3 के सामने NH2OH आएगा तो वो एक ले लेंगे। यहाँ पे देखिए पैरिडीन के सामने फर्स्ट ये है तो ये हमारा एक अलग अरेंजमेंट हो गया। अगर पैरिडीन के सामने नाइट्राइट आ गया तो वो एक अलग मॉलिक्यूल हो गया। पैरिडीन के सामने अमाइन आ गया तो वो एक अलग तरह का स्ट्रक्चर हो गया। सो देयर इज़ अ वेरिएशन इन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन द 3D स्पेस। सो इस तरह से जो ज्योमेट्री बनती है, आइसोमर्स बनते हैं, उन्हें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर बाय पिरामिडल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ऑक्टाहेड्रल में हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 होगा। 4 था तो स्क्वायर कॉम्प्लेक्स बन रहा था, और जो हमारा अगर 6 होगा तो उसमें बनेगा हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं फॉर्मूला MX2L4 फॉर्म आइसोमर्स, कितने आइसोमर्स बनाते हैं और किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे X2 से सीधा है कि यहाँ पे 2 लिगेंड तो सेम होंगे, और L4 से सीधा है कि यहाँ पे 4 लिगेंड तो सेम होंगे। सो देखते हैं हम लिगेंड कितने हैं। कोबाल्ट जो है हमारा यहाँ पे सेंट्रल एटम है और 2 लिगेंड है Cl, और जो हमारा अमोनिया है वो उसके हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 हो जाएगा, और इसमें जो हमारा ज्योमेट्री बनता है वो होता है स्क्वायर बाय पिरामिडल। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो फॉर्मूला है स्क्वायर कॉम्प्लेक्स का हमारे MX2L4, मतलब X2 2 लिगेंड सेम है और L4 4 लिगेंड सेम है, यानी यहाँ पे 2 तरह के लिगेंड होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल से आप देखते हैं जो सेंट्रल एटम है हमारा, जो हमारा सेंट्रल एटम है वो है कोबाल्ट, और 2 मॉलिक्यूल हैं क्लोराइड के और 4 मॉलिक्यूल हैं अमाइन के। सो अगर यहाँ पे जो क्लोराइड एडजेसेंट है एक दूसरे के तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनेगा सिस बनेगा, और वही क्लोराइड अगर अपोजिट आ जाते हैं एक दूसरे के तो हमारा स्ट्रक्चर बनता है जो वो ट्रांस बनता है। सो दिस आर द सिस एंड ट्रांस आइसोमर। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉर्मूला MX2L2 और LL2 वेर LL इज़ अ बाइडेंडेंट लिगेंड। जो L बॉन्ड L है वो हमारा एक बाइडेंडेंट लिगेंड है। सो यहाँ पे देखते हैं जो इथाइलिन डाइअमीन है, जो हमारा इथाइलिन डाइअमीन है वो एक बाइडेंडेंट लिगेंड है, तो 4 बॉन्ड तो वही बना ले रहा है, और 2 बॉन्ड हमारा बना रहा है क्लोराइड। व्हेन द क्लोराइड्स आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर देन द स्ट्रक्चर इज सिस, एंड व्हेन दे आर अपोजिट टू ईच अदर देन द स्ट्रक्चर आर ट्रांस। यहाँ पे आप क्लोराइड को भी लेके बोल सकते हो और यहाँ पे इथाइल डाइअमीन को बोल सकते हो। यहाँ पे ये भी एडजेसेंट है और क्लोराइड भी एडजेसेंट है। यहाँ पे ये दोनों अपोजिट है और ये दोनों अपोजिट है। तो व्हेन द एटम आर प्लेस्ड एडजेसेंट to each other then the cis, and when they are opposite placed then the trans isomers are formed. Next हमारा है complex of the type Ma3 and B3 form face and mer isomers। जो अभी तक हम सिस्टर ट्रांस देखते थे उसमें ही थोड़ा सा वेरिएशन है। जब हमारा जो भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है अगर उसका फॉर्मूला मतलब उसमें 3 लिगेंड सेम टाइप के हैं और 3 अलग हैं तो उस तरह में जो आइसोमर्स हमारा बनेगा फेस आइसोमर्स। व्हेन द यहाँ पे देखिए आप लिगेंड जो है हमारा कोबाल्ट, और कोबाल्ट हमारा सेंट्रल एटम है, जो नाइट्राइट है 3 नाइट्राइट एक साइड प्लेस्ड है, और एक फेस जो इन तीनों को मिला के हमारा जो बन रहा है वो फेस आइसोमर बन रहा है। और अगर वही लिगेंड स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में है, कोई अपोजिट में नहीं है, कोई एक्सियल पोल पे नहीं है, देन दे फॉर्म मर आइसोमर। सो दीज आर द 2 आइसोमर्स फॉर्म बाय द फॉर्मूला Ma3 and the B3 फेस आइसोमर एंड द मर आइसोमर्स। दीज आर ऑल्सो द ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सो दे आर द स्टीरियो आइसोमर्स एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स होते हैं इसमें ऑप्टिकल जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो मिरर इमेज नहीं बनाता है। दे आर नॉट सुपर इम्पोज टू वन एंड अनदर एंड दे आर कॉल्ड इनएंशियोमर। यही इन्हें प्रॉपर्टी होती है जो इन्हें स्टीरियो आइसोमर से अलग मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर से अलग कर दिया। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ऐसा होगा कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, पर ऑप्टिकल आइसोमर्स वो ऐसे होते हैं जो दे आर द मिरर इमेज, दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज टू वन अनदर लाइक आवर पाम, दे आर द mirror image and they cannot be superimposed on one another. And the next point is that non-superimposable molecules or ion are called chiral carbon chiral sorry not carbon chiral ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें जो भी जो हमारा मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेगा, और ये कॉमन होता है हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो इसमें कि बाइडेंडेंट लिगेंड हो। सो देखते हैं हमारे एग्जाम्पल कोबाल्ट। यहाँ पे हमारा है बाइडेंडेंट लिगेंड इथाइल डाइअमीन जिसका 3 मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और इसका जो मिरर इमेज है वो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ये लीवोरोटेटरी है, और दीज आर द इनएंशियोमर, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों हैं 50-50 हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे सोल्यूशन में, जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो हो जाएगा, उसमें कोई भी वेरिएशन हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और अगर इसको देखें तो अगर आप इसको सुपर इम्पोज करोगे, अगर एक के ऊपर एक प्लेस करोगे तो यहाँ पे हमारा कोबाल्ट जो है और यहाँ हो जाएगा इथाइलिन, आप एक ही स्ट्रक्चर यहाँ देखोगे, एक ही स्ट्रक्चर यहाँ, तो ये नॉट
properly superimposed to one another. So these are the enantiomer and they form the optical isomerism. नेक्स्ट हमारा प्लेटिनम है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करो तो दे कैन नॉट सुपर इम्पोज टू ईच अदर एंड दीज आर द ऑल्सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द आइसोमेरिज्म इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट हो आइसोमेरिज्म से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.